प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की कजाकिस्तान यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। कजाकिस्तान में पीएम मोदी ने एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन बैठक में हिस्सा लिया। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत औपचारिक रूप से एससीओ का सदस्य बन गया है। किसानों की हड़ताल का आज आखिरी दिन है। किसान महासंघ आज दिल्ली में बैठक कर आगे की रणनीति पर फैसला करेगा। महाराष्ट्र में भी सरकार को किसानों के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। किसान संगठन और मंत्रियों की कमेटी के बीच आज दोपहर 1 बजे बैठक होगी और अगर इस बैठक से कोई समाधान नहीं निकला तो किसानों ने सोमवार से सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी की चेतावनी दी है। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से भोपाल के दशहरा ग्राउंड में उपवास करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वो यहीं से सरकार चलाएंगे। आपने पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से राघव चड्ढा की छुट्टी कर दी। राघव की जगह दीपक वाजपेयी को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। हाल के दिनों में पार्टी की फंडिंग को लेकर कपिल मिश्रा समेत कई लोगों ने आरोप लगाया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि उरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने नौगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए जवान तारा बहादुर को श्रद्धांजलि दी। रक्षा राज्य मंत्री ने सरहद पर जाकर जवानों का हौसला भी बढ़ाया। गुवाहाटी में पुलिस ने नकली नोटों की बड़ी खेप जब्त की। जानकारी के मुताबिक जब्त किए गए 6 लाख के जाली नोट बांग्लादेश के रास्ते भारत लाए गए थे। पुलिस ने रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछली सरकार से खराब व्यवस्था मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा अपने 20 समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो वो पुलिस से ही भिड़ गए। कपिल को अपने साथ सिर्फ 2 समर्थक ले जाने की इजाजत थी। अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रायपुर में आरएसएस नेताओं के साथ मुलाकात की। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रमन सिंह की तारीफ भी की और दावा किया कि चौथी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। मुंबई में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला किया। वो राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक परिवार के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में सेल्फी विद डॉटर के साथ एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 3 दिन के वृंदावन दौरे पर है। अपनी वृंदावन यात्रा के पहले ही दिन तेज प्रताप ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दिखा सकते हैं। योगी सरकार ने अपनी और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सबका साथ सबका विकास नाम से एक बुकलेट छपवाई। एक शादी समारोह में हिस्सा लेने मलेशिया गए एमडीएम के नेता वाइको को एयरपोर्ट पर जांच के बाद वापस भेज दिया गया। यूपी के कानपुर में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की 1 दर्जन गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर से ही एक डिजाइनर कपड़ों के शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई। चोरी की ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरों से चोरी की माल भी बरामद कर लिया। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक एनआरआई महिला का पर्स 2 महिला चोरों ने चुरा लिया। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के देवास जिला अस्पताल में पोते का इलाज कराने आई एक महिला के गले से 4 महिलाओं ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चेन चुरा ली। चेन स्नैचिंग की ये वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब महिला चोरों की तलाश में जुटी है। यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में तैनात प्रभारी कानूनगो के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। रिश्वतखोरी का ये वीडियो सामने आने के बाद राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इलाहाबाद में एक लेखपाल के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में आरोपी लेखपाल किसानों से मुआवजे दिलाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसे किसानों ने अपने मोबाइल में कैद कर दिया। यूपी की गोंडा बेलसर रोड पर पेट्रोल भराने गई एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यूपी के मुरादाबाद में लड़की से छेड़खानी एक मंचले को भारी पड़ गई। लड़की ने आरोपी को सरेआम जमकर पीटा और फिर आरोपी को पकड़कर एसपी ऑफिस ले गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े जिला जेल के सामने फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब अपराधियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली से जम्मू में पहुंचा एयर इंडिया का विमान लैंडिंग के वक्त टायर फटने की वजह से हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद विमान में धुआं फैल गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई।
गुजरात के स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की एक किताब अचानक सुर्खियों में आ गई। गुजरात सरकार की इस किताब में के एक चैप्टर में ईसा मसीह के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं, जिससे ईसाई समुदाय नाराज है। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों ने एक दिव्यांग ठेले वाले को बुरी तरह से पीट दिया। दिव्यांग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंगों को केले फ्री में नहीं दिए। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने मारपीट की खबर मिलने पर पीड़ित को ही थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। यूपी के मोदी नगर में एक पुलिस वाले पर नशे की हालत में सड़क हादसे के पीड़ित से गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के कासगंज में आरपीएफ के एक जवान पर पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर से मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन चलाने से मना कर दिया और ट्रेन 2 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ी रही, जिसकी वजह से गुस्साए यात्रियों ने ट्रेन पर पथराव किया। यूपी के आगरा में दबंगों ने मामूली बात पर दलित महिलाओं के साथ मारपीट के साथ उनके घरों पर पथराव किया, जिसके बाद पीड़ित महिलाएं डीएम आवास के घेराव करने पहुंची। सूचना मिलते ही पुलिस ने भी फौरन 7 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में दबंगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाने आए एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और इस दौरान दबंगों के साथियों ने थाने के घेराव भी किए। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को समझौता कराकर शांत कराया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में तेल से भरे एक टैंकर में खाई के गिरने से उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ड्राइवर कंडक्टर को बचा लिया गया। बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट फरमुल्ला ने एनआईए की पूछताछ में खुलासा किया कि वो नेपाल के रास्ते अब तक करोड़ों के जाली नोट भारत भेज चुका है। हरिद्वार में गंगा नदी में खुदकुशी के लिए कूदी महिला को वहां मौजूद बच्चों ने बचा लिया। दिल्ली में गिरफ्तार छोटा शकील के शार्प शूटर जुनैद ने खुलासा किया कि उसने पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह को मारने के लिए सुपारी ली थी। जुनैद ने इस वक्त वो 4 दिन की पुलिस हिरासत में है। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक शख्स ने मामूली विवाद में गाड़ी से कुचलकर अपने दोस्त की हत्या कर दी और लाश जंगल में फेंक दी। पुलिस ने 12 दिनों के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के बठिंडा में लोगों ने नशा तस्करी और छेड़छाड़ के आरोप में एक शख्स को सरेआम पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। लुधियाना के दुगरी इलाके में लुटेरों ने दिन दहाड़े एक फाइनेंस के घर पर हमला बोल दिया। अपराधियों ने मकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। हरियाणा के रोहतक में पुरानी रंजिश की वजह से एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया। यूपी के मिर्जापुर में एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी दामाद और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया। यूपी के बदायूं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के मऊ में जमीन विवाद की वजह से एक रिटायर्ड फौजी ने एक बुजुर्ग की धारदार हत्या कर दी। साथ ही आरोपी ने मृतक के परिजनों से भी मारपीट की, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या गला रेतकर की गई। शाहजहांपुर के बहादुरगंज इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने एक युवक पर गोली चला दी। हमले में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये हमला पुरानी रंजिश की वजह से अंजाम दिया गया। यूपी के बुलंदशहर में 2 दबंगों ने 9वीं की छात्रा से गैंगरेप किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हमीरपुर जिले में भी गैंगरेप का एक मामला सामने आया। यहां आरोपियों ने एक नाबालिग को अगवा कर कई दिनों तक उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सुल्तानपुर में भी एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ भी तेज कर दी है और कई टीमें भी गठित की है। मेरठ के गोकुलपुर गांव में एक लड़की से रेप का मामला सामने आया। पीड़ित के मुताबिक इस घटना को गांव के ही 3 लड़कों ने अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वाराणसी के काजीपुर गांव में कुछ मंचलों ने बारात में गई महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट और लूटपाट की। सूचना मिलते ही गांव के लोगों ने आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा। भदोही के ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर 2 युवकों ने सरेआम महिलाओं से छेड़छाड़ की। साथ ही महिलाओं को जबरदस्ती प्लेटफॉर्म से खींचकर बाहर ले गए और महिलाओं को डंडों से पीटा। गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मां बेटी से गैंगरेप का मामला सामने आया। साथ ही आरोपी ने पीड़ितों को एमएमएस भी बना लिया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही भी बरती है।
दिल्ली से अगवा कर हरियाणा के रोहतक लाए गए एक युवक को पुलिस ने सही सलामत छुड़ा लिया। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर दी, जिससे घबराकर अपहरणकर्ता अगवा युवक को गड़ी माजरा गांव के पास फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इलाहाबाद के मेजा थाना इलाके में रहने वाले एक ही परिवार के 9 लोग जहर खुरानी के शिकार हुए। यात्रियों की सूचना पर जीआरपी ने सभी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और साथ ही साथ उनके मुताबिक परिवार के बेहोश होते ही जहर खुराना गिरोह सारा सामान लेकर फरार हो गया। बिहार के बेतिया में एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। एएसबी ने पकड़े गए तस्कर के पास से 1 करोड़ 22 लाख रुपए की दुर्लभ अष्टधातु की मूर्ति बरामद की। एसएसबी ने तस्कर और बरामद मूर्ति को पुलिस को सौंप दिया। कुशीनगर पुलिस ने अवैध देशी शराब की खेप बरामद की, साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपी जब्त की गई शराब बिहार ले जाने की फिराक में था। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने शराब तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। जानकारी के मुताबिक जब्त की गई शराब चंडीगढ़ से मध्य प्रदेश भेजी जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने सट्टेबाजी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 सट्टेबाजों और एक बुकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 39 मोबाइल, 40,000 रुपए कैश और 4 लैपटॉप, 10 रजिस्टर और टीवी बरामद की। शुक्रवार को यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे आए। कानपुर की भावना ने 12वीं की परीक्षा में 95.80% अंक लाकर पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। भावना भविष्य में टीचर बनना चाहती है। वहीं बलरामपुर में एक चाय बेचने वाले के बेटे ने 12वीं की कक्षा में 95% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। 12वीं में 95% अंक लाने वाले शिवम आईआईटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है। मलेशिया की जांच एजेंसियों ने वाइको पर श्रीलंका में प्रतिबंधित संगठन लिट्टे से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए देश में घुसने से रोक लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक शख्स बारूद से भरे फ्रिज को गोली से उड़ाने के बाद खुद बाल बाल बचा। गोली लगते ही फ्रिज में बारूद होने की वजह से जोरदार धमाका हुआ, जिससे उसका दरवाजा 150 फीट दूर खड़े शख्स की तरफ उड़ता हुआ आ गया। मध्य प्रदेश के सतना में 5 अलग अलग जगहों पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के बढ़वानी में बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में 4 लोग बह गए, जिसके बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। नीट के नतीजों पर लगी रोक के खिलाफ दायर सीबीएसई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। त्रिपुरा में एक मुस्लिम छात्रा ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में संस्कृत में सबसे ज्यादा 93 नंबर हासिल किए। इसके लिए सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। रूस में समुद्री तट के करीब दूसरे विश्व युद्ध का 1000 किलो का बम नष्ट किया गया। समुद्र के अंदर किए गए विस्फोट की वजह से कई मीटर ऊंची पानी की लहरें उठती दिखी। ब्रिटेन की बेटी ब्रोमोस ने एक प्लेन की छत पर खड़े होकर आसमान की सैर करके इतिहास रच दिया। 88 साल की बेटी ऐसा करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला बन गई। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में तूफान के दौरान एक घर में लगी आग तेजी से फैल गई, जिसमें एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। आग की भीषण लपटों ने पूरे इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में वहां खड़ी गाड़ियां भी जलकर राख हो गई। नाइजीरिया के एक शहर में 4 लुटेरे बैंक में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जिसके बाद बैंक में तैनात गार्ड ने भी उन पर गोलियां चलाई। इस गोलाबारी में एक लुटेरे समेत 5 लोगों की मौत। शुक्रवार को खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। हार के बाद न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई। बांग्लादेश की तरफ से मैच के हीरो ऑलराउंडर शाकिब अल हसन रहे, जिन्होंने 114 रनों की शक्ति पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से मैच खेला जाएगा। स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी एंटी मरे को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में स्टेन का मुकाबला 9 बार की विजेता नडाल से होगा। भारतीय महिला निशानेबाज मेघराज अजनर और पूजा घाटकर अजरबैजान में चल रहे आईएसएसएफ विश्व कप के 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में चौथे और 5वें स्थान पर रही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनिल कुंबले टीम इंडिया के कोच बने रहेंगे। क्रिकेट सलाहकार समिति ने टीम इंडिया के अगले कोच के चयन के लिए फिलहाल वक्त देने की मांग की। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 9 का प्रोमो जारी कर दिया गया है। शो को अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का तीसरा गाना तिनका तिनका रिलीज कर दिया गया। राहत फतेह अली खान का गाया ये गाना सलमान और सुहेल पर फिल्माया गया है। मुंबई में सलमान खान ने बीएमसी में खुले में शौच के खिलाफ छेड़े गए अभियान के लिए प्रचार किया। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नया पोस्टर जारी हुआ। यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी। अपने पहनावे के लिए सोशल मीडिया पर आलोचना के शिकार हुई फातिमा सना शेख को कटरीना ने ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। खबर है कि गायक हिमेश रेशमिया अपनी पत्नी कोमल से तलाक लेने के बाद टीवी कलाकार सोनिया कपूर से शादी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।